कृपा मोते कछुनो बसाय। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। किनको लाभ हुआ? करने वाले को। जो सत्संग करते हैं, सुनते हैं, उनको लाभ होता है। राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का उनका जो वंशज था, 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में चला गया था, नरक में चला गया था, नरक में दुख भोग रहा था। जमदूत काफी पिटाई करते थे, जब पीटते थे तो चीखते चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय, गुरुबिन कौन मिटावे भवदुख, गुरुबिन कौन मिटावे रे। चीखते चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ। जमराज कहते कोई बचाने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे, भजन भेद लेकर के सत्संग कराएंगे, तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। 21 पीढ़ी तक का राजा स्वप्न में राजा कवास से कहते, कवास तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लो, मेरा उद्धार हो जाएगा। स्वप्न में कहते हैं सत्संग करा लो, मेरा उद्धार हो जाएगा। राजा कवास सदगुरु की खोज में निकले, संत सदगुरु से मुलाकात होती है, संत सदगुरु का पदार्पण उनके यहाँ होगा। भजन भेद भी लेते, सत्संग भी होता है।
संत सदगुरु आ गए, राजा कवास अपने से फूल तोड़ रहे थे, फूल। उधर से पंडित जी आते, पंडित जी कहते महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, फूल क्या कीजिएगा? राजा कवास कहते आज हम भजन भेद लेंगे और आज मेरे यहाँ सत्संग भी होगा, क्योंकि संत सदगुरु का पदार्पण हो गया है। पंडित जी कहते हैं महाराज खरमास चल रहा, अच्छा मास नहीं है, इसलिए सत्संग मत करवाइए, भजन भेद ही मत लीजिए। पंडित जी के मन में हुआ राजा कवास जो भजन भेद लेंगे, सत्संग करेंगे, इनके यहाँ कोई पूजा पाठ, कोई सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं होगा। कथा नहीं होगा तो कोई आमदनी भी नहीं होगी, कथा नहीं होगा तो आमदनी भी नहीं होगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। आमदनी भी नहीं होगी। एक दिन कथा कहते थे कई महीने का अनाज दान हो मिल जाता था। महाराज मत लीजिए। राजा कवास कहते आज तो हम भजन भेद लेंगे ही। कहा महाराज अच्छा मुहूर्त नहीं है। राजा कवास कहते सब मुहूर्त ठीक, आज भजन भेद लेंगे। उसी समय पंडित जी निकल गए अपने घर। पंडिताइन से कहने लगे बड़ा समस्या हो गया। कहा हुआ क्या? कहा राजा कवास अब भजन भेद लेंगे। अब भजन भेद लेंगे तो उनके यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगा, हम लोगों का रोजी रोटी बंद हो जाएगा। हम तो बहुत समझाए लेकिन समझ नहीं रहे। तो पंडिताइन कहने लगी मैं जा रही हूँ। पंडिताइन आई, रानी भी भजन भेद लेने के लिए तैयार हो गई थी। भजन भेद लेने के लिए तैयार हो गई है। पंडितान कहने लगे महारानी अभी देख रही हूँ कि आप सज धज रहे हैं, क्या कोई बात है क्या? रानी कहने लगी आज भजन भेद लूंगी, दीक्षा लूंगी, महाराज भी लेंगे, मैं भी लूंगी, और यहाँ सत्संग है आप भी आइएगा। पंडिताइन कहने लगे आपका माथा खराब हो गया है। श्री सदगुरु महाराज की जय। आपका माथा खराब, खरमास चल रहा है। राजा साहब भजन भेद लेंगे, वो सन्यासी बन जाएंगे। वो भजन भेद लेकर के सन्यासी बन जाएंगे, घर से निकल पड़ेंगे। आपको राज का कार्य संभालना पड़ेगा। राजा तो जंगल चले जाएंगे और दूसरा राजा पर चढ़ाई करेगा, आपको बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अब बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अभी तो आप राजरानी है, राजमाता है, दूसरे के यहाँ दासी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन सब काम करना पड़ेगा। माथा हो गया खराब तो मैं करूं तो क्या करूं? माथा खराब हो गया मैं करूं तो क्या करूं? इतने ढंग से वो समझाने लगी। रानी कहने लगी अब मैं भजन भेद नहीं लूंगी। माथा ठनक गया कि सही बात। आज तक बहुत राजा राजपाट को छोड़ करके, भगवान बुद्ध भी राजपाट को छोड़ कर नहीं चले गए थे। राजपाट को छोड़ करके चले गए, भगवान महावीर चले गए, सम्राट पीपा चले गए, राजा भरत चले गए, राजा बाहुबली चले गए, नहीं चले गए? सब गए। हो न हो ये भी चले जाएंगे तो बड़ा समस्या। रोने लगी महाराज मत लीजिए।
राजा उनके बात को मान गए, कहने लगा छोड़ दीजिए महाराज, अभी नहीं, बादे में ले लूंगा। जैसे विचार बदलते हैं, संत सदगुरु वापस चले गए। 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा था, जमदूत पिटाई करने लगे। पिटाई, काफी पिटाई कर रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? उसी समय देवर्षि नारद भी नरक के वहां मौजूद थे। पिटाई जो कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। देवर्षि नारद कहते यहाँ तो भी बहुत अच्छा माहौल था, सब शांत था, क्यों तुम लोग पिटाई कर रहे हो? जमदूत कहते हैं राजा कवास भजन भेद लेने वाले थे, उसके चलते जमराज ने कहा इसके घर में आज सत्संग भी होगा, भजन भेद भी लेंगे, पिटाई करना छोड़ दो। उसी के चलते हम लोग पिटाई करना छोड़ दिए। राजा कवास का विचार बदला। जमराज कहते हैं अब इस पिटाई करो, अब वो भजन भेद नहीं लेंगे, सत्संग में नहीं होगा, इसलिए कहते हैं पिटाई करने तो पीट रहा हो। काफी पीटे। 2100 पीढ़ी तक का राजा कवास, राजा जो नरक में पड़े हुए थे, देवर्षि नारद से कहते हैं देवर्षि राजा कवास को जाकर के समझाइए और अपने पत्नी पर भी शासन करे, उनको भी समझा करके भजन भेद दिलावे। पंडित के फेर में नहीं, पंडितान के फेर में नहीं पढ़ करके भजन भेद दिला करके सत्संग करवा ले। हम लोग संपत्ति को बटोर बटोर कर रखे। 2100 पीढ़ी तक का राजा कभी सत्संग नहीं करवाए, कभी दान पुण्य, कोई शुभ काम नहीं किए। उसके चलते हम लोग आज नरक में दुख भोग रहे हैं। उनको समझाइए। रानी को भी डांटे, पंडित को भी डांटे, पंडिताइन को भी डांटे। जैसे देवर्षि नारद आकर के समझाते हैं, उसी समय राजा कवास का विचार बदला। फिर संत सदगुरु के पास गए और उनसे कहते हैं आप भजन भेद ले लीजिए। 2100 पीढ़ी तक का राजा नरक में दुख भोग रहे, काफी कष्ट हो रहा है। पत्नी को भी समझाइए, पंडित को भी समझाइए, डांटिए, फटकारिए। जैसे देवर्षि नारद आकर के समझाते हैं, राजा कवास का विचार बदला। फिर संत सदगुरु के पास गए, उनको बुलाए। संत सदगुरु आए, फिर राजा कवास फूल तोड़े तो उधर से पंडित जी आ गए। कहते महाराज आज क्या होगा? पंडित जी कहते महाराज आज क्या होगा? कहा आज भजन भेद लेंगे। कहा महाराज माथा खराब हो गया, खरमास चल रहा है। राजा साहब कहते भागते हो कि नहीं यहाँ से? भागे पंडित जी, भागे। राजा कवास कहते सिपाही पकड़ो इसको। पंडित जी भागे, घर भागे। वहां गए, पंडिताइन को सारी हाल बताए, सब बात बताए। पंडिताइन आए समझाने के लिए, रानी को समझाने लगी। रानी समझ गई। समझ करके महाराज फिर मत लीजिए, मत लीजिए भजन भेद। राजा कवास कहते आज तो भजन भेद लेंगे, तुम भी लो, हम भी लेंगे। अब पंडिताइन को दे रहे, पंडिताइन कहते पकड़ो सिपाही, पकड़ो पंडिताइन। पंडिताइन भागे। जैसे भजन भेद लिए और सत्संग करवाए। देखिए सत्संग हो रहा है, सत्संग करवाए। सत्संग समापन की ओर चला। उसी समय 2100 पीढ़ी तक का जो राजा था, उसके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को चले गए। ये सत्संग का फल है, ये सदगुरु की कृपा है। प्रथम भगति संतन कर संगा, सुन रहे थे? जिसको जीवन में प्रथम भक्ति प्राप्त संतों का संग है, उसको कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा, कभी नहीं। आप लोग जानते हो गुलिकबाद क्या करते थे? डाका डालते थे, बटमार थे, लुटेरा का काम करते थे, दूसरे का धन हरण करते थे।
उनका नाम सुनते ही बच्चा बच्चा कांप जाते थे। जब बच्चा बड़े बड़े भी कांप जाते थे। गुलिक आ रहा है, गुलिक आ, जैसे पहले कहते थे गब्बर सिंह आ रहा है न, बच्चे रोते थे तो सो जाते थे, सो जा गब्बर आ रहा है। बच्चे सब रोते थे, कहते थे सो जाओ, गुलिक ब्याद आ रहा है, गुलिक आ रहा है। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुलिक आ रहा, सो जाओ। सब सो जाते थे। इनका काम था दूसरे का धन का हरण करना, दूसरे का लूटना, हत्या करना। हत्या करके दूसरे का धन लूट करके ले जाते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे। गुलिक ब्याद घर से निकले, कहीं गांव में मौका नहीं मिला, चले गए घनघोर जंगल गए। जब घनघोर जंगल जाते तो वहां देखते भगवान विष्णु का मंदिर है, उस पर गुंबद जो है सोना का है। भगवान विष्णु का जो मूर्ति जो है मूर्ति सोना का है, सोना का मूर्ति है, मुकुट सोना का, सब सर्वांग युक्त जो है सोना ही सोना है। गुलिक ब्याद के मन में हुआ, गांव में नहीं मिला लेकिन जंगल में मिला, और भगवान का मूर्ति है, इसी मूर्ति को उठा करके लेके जाऊंगा और टुकड़ा टुकड़ा करके भजाऊंगा, और उससे परिवार का भरण पोषण करूंगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। टुकड़ा टुकड़ा करके भजाऊंगा, बेचूंगा, उससे परिवार का भरण पोषण करूंगा। जैसे मंदिर प्रवेश, तलवार लेकर के मंदिर प्रवेश करते हैं, उधर से उत्तंक ऋषि निकलते हैं। उत्तंक ऋषि, जैसे उत्तंक ऋषि उधर से निकले, गुलिक ब्याद के मन में हुआ रास्ते का रोरा अगर कोई है तो यही ऋषि है, रास्ते का रोरा है तो ऋषि है ना, इसी का काम तमाम करना, इसी का पहले हत्या कर देना, हत्या करना। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, ये ऋषि को जिंदा छोड़ूंगा तब तो ये रोकेंगे, जिंदा अगर जिंदा रहेगा तो रोकेगा ही, इसलिए पहले इसी का काम तमाम करना है। तलवार लेकर के कूद पड़े उन पर, जैसे उन पर कूद पड़े उसी समय उत्तंक ऋषि कहते, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो। गुलिक ब्याद कहते, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई बंधु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई हितैषी नहीं, मुझे धन चाहिए धन, रास्ते का रोरा तुम हो, तुम्हारा पहले काम तमाम करूंगा। जैसे तलवार लेकर के दौड़ पड़े उसी समय उत्तंक ऋषि ने कहा, भैया इस शरीर से जीवात्मा निकलेगा, अभी जो दूसरे का हत्या करके, दूसरे का धन हरण करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, परिवार का पालन पोषण करते हो, भैया नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। उसमें न पत्नी न पुत्र न मां न पिता, कोई तुमको मदद नहीं करेंगे, नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है। अगरबत्ती जल रहा है घर में, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करनी बाप पूत ही पावे, जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करनी से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जई है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के माथ है, अपने अपने करनी अपने अपने साथ है।
भैया कोई बंधु, कोई बांधव, कोई सगे संबंधी तुमको मदद नहीं करेंगे। नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, बहुत बड़ा दुख। गीतानंद स्वामी कहते, ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पूरा ना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूढ़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छुड़ जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाकगाड़ी जिस समय में आएगी के गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कहेंगे हम तो जेबे न करबे। श्री सदगुरु महाराज की जय। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई कालकुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा। कहीं रहते हैं भाड़ा के घर पर रहते हैं तो भाड़ा देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं देंगे खाली कर निकाल दिया जाएगा। किराया दे करके निकालना पड़ेगा। यह भाई मानव का शरीर जो भाड़े में मिला है, कर्ज में मिला है, इसमें काजू भी खाते हैं, किशमिश भी खाते हैं, रसकदम भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं, पक्का भी खाते हैं, छेना भी खाते हैं, फेना भी खाते हैं। ये तो शाकाहारी भोजन हुआ। अब बहुत आदमी इसमें मछली भी देते हैं, अंडा भी देते हैं, मांस भी देते हैं, शराब भी डालते हैं। ऐसे लोगों को बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, बहुत बड़ा दुख। एक मछली खाएंगे 101 बार मछली बनना पड़ेगा। एक मुर्गा का अंडा खाइएगा 101 बार बनना पड़ेगा अंडा। एक मांस का कुटिया खाइएगा 100 पाठा का खाइए तो 101 बार बनना पड़ेगा। मुर्गी का खाइए 101 बार बनना पड़ेगा। भक्त मरे क्या रोइए वो तो अपने घर जाए, रोइए साकट बापुर जो हाटो हाट बिका। कहते उस टहवा के लिए रोइए जो हाटो हाट, कभी इस हाट में कटेगा, कभी उस हाट में कटेगा, कभी इस बाजार में, कभी उस कटते रहेगा। महाराज की जय। जो ऐसे दुख को नहीं सह सकता है, इस पर विचार नहीं करता, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। जमपुर से अले राम जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गवार। हाथ में हथकरिया लगावे कमर में रसरिया हो, आगू पिछू जम लेने जाए। केते कैले दाने पुणे, केते कैला भजनिया हो, केते देहला साधु संग हो लगाए। अब पकड़ा गए कंज, जमदूत किनको पकड़े? कंज से कौन पकड़ेंगे? जो माता पिता का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे, आपस में मेल से रहेंगे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, सत्संग नित और ध्यान नित करेंगे, ऐसे लोगों के पास देवदूत आएंगे, देवदूत। जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, सौस ससुर का सेवा नहीं, पति का सेवा नहीं, खान पान में सुधार नहीं करेंगे, जमदूत आएंगे, पकड़ करके घसीटते हुए चले जाएंगे। हे पति, हे पुत्र, हे बेटा, बचबो न हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। हे हो बाबू बचाओ, कोई नहीं बचाएंगे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे। हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। ना ही के लिए दाने पुण्य, ना ही के लिए भजन। या ये सत्संग जो कर रहे हैं,
इसका इतना बड़ा लाभ होगा अभी तो पता नहीं चलेगा। और आप अपने जीवन में जो शुभ काम किए हैं आपके सामने चित्रगुप्त डायरी उल्टेंगे, उस समय देखिएगा मैंने सत्संग किया, मैंने ये शुभ काम किया तो हमारी अच्छी गति हो रही, हम गंधर्व लोक को जा रहे हैं, हम देवलोक को जा रहे हैं, हम विष्णु लोक को जा रहे हैं, हम वैकुंठ लोक को जा रहे हैं, हम ब्रह्म लोक को जा रहे हैं, हम शिव लोक को जा रहे हैं, हम गौ लोक को आदि आदि शुभ काम करने वाले की शुभ गति होती है। इसलिए शुभ काम कीजिए। नहीं राम माई बाप दल के गहनमा हो जाए बिरिया लल के उतार। सब गट्ठर सब जेवर खोल लेंगे मरने के बाद। इसलिए शुभ काम कीजिए। गीतानंद स्वामी कहते हैं आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले गट कुछ अमानत न होगी, हो करके कैब तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज की मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बीच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। उस समय कोई मददगार नहीं होगा। उतंक ऋषि कहते भैया गुलेक बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। जमदूत घसीट करके ले जाएंगे, उस समय कहोगे हे भारिया, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे बचाओ। कौन बचाएंगे भैया, बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। गुलिक पहले कहते थे इसका दुख होता ही नहीं, मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अब बार बार संत जगावल, कोई कोई जागल नहीं कि उसी समय क्या कहते हैं मैं इस तरह का पाप करता हूं, मेरी पत्नी भोग लेगी, मेरे पुत्र भोग लेंगे, मेरे माता पिता भोग लेंगे, अब हमको दुख भोगना नहीं पड़ेगा। उतंक ऋषि कहते भैया कोई नहीं, अपना अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ। इतने अच्छे ढंग से समझाए। उसी समय गुलिक व्याध कहते हे ऋषिवर, मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, बहुतों के धन को लूटा, मेरा कल्याण कैसे होगा। बिलख बिलख करके जब रोने लगे, उतंक ऋषि कहते भैया अरे अभी अपने विचारधारा को बदलो, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करो, अभी अपने विचार को बदलो। उसी समय श्री सदगुरु महाराज की उसी समय गुलिक व्याध उत्तंक ऋषि के चरणों पर गिर जाते हैं, रोते हुए कहते हे ऋषिवर मेरा कल्याण कैसे होगा। बिलख बिलख करके रो रहे हैं। अपने आंसू से उत्तंक ऋषि के चरणों को धो डाले, अपने आंसू से उत्तंक ऋषि के चरणों को धो डाले। आंसू बह रही है, बहते बहते उनके चरणों में अपने प्राण को त्याग दिए। उसी समय उत्तंक ऋषि क्या करते, भगवान विष्णु के लिए जो चरणोदक था वह चरणोदक लेकर के गुलिक व्याध के पूरे शरीर को उत्तंक ऋषि सींचते हैं, ऐसे लगाते हैं। लगाते हुए काय कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को पढ़ रहे हैं, होते होते उससे एक दिव्य पुरुष निकलता है, दिव्य पुरुष जो भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा था। और उस समय भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठा करके ऋषि मुनि सब हैं, भगवान विष्णु के पार्षद है, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए।
इस सत्संग की कृपा है, इस सदगुरु की कृपा है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणो करे कपट तजे गान, एक इनकी उनकी कृपा है। उनका कल्याण होगा, हम लोग करने, हम लोगों का भी कल्याण, लेकिन सुनेंगे जो करेंगे सो जो करेंगे सो तरेंगे। इसलिए शुभ काम करने विलंब मत कीजिए, जितना जल्दी हो शुभ काम कीजिए। जागो जागो गुरुपद लागो, जगने के लिए कहते हैं। देखते आज जग गए श्री सदगुरु महाराज की जय। गृहपति जगे, पहले से भी जगे होंगे नहीं होंगे, होता था बाबा यहाँ पर सब। वही कहते हैं जगे। इतनी श्रद्धा प्रेम से कि हमको कर दे सत्संग। सत्संग में भी बराबर जाती है और यहाँ भी सभी सत्संग। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्रद्धा से के तो श्रद्धा से सब लोग मिल करके करवा रहे हैं। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिनी में सब खोए रे, जैसे अहंकार भ्रमित मति तुमरी, अंत का रोई रोई, अंत में रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। संत कबीर ने कहा ऐसे अवसर को अगर खो देंगे, तो संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेईमान, और गुरु के बिसारी पछते। यहाँ भगवान श्री राम कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणो करे कपट तजी गांत। कहते पछतेवे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठाम रहतो ऐतो जम दूध, कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देगा भाई। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए खान पान में सुधार कीजिए। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरिया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो, करी ले उपाय उपाय कर लीजिए, समय जा रहा है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम है। जितना जल्दी शुभ काम कर लीजिए। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम, निज मतलब अपना काम है, अपना काम है भजन करना। अपना काम है अपने जीवन के बार-बार को सदगुरु के हवाले करना। अपना काम है मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करके आत्मस्वरूप का दर्शन करना। अपना काम है मोक्ष धाम को चले जाना, मोक्ष धाम को जाना अपना काम है। जिससे मेरा अपना कल्याण होगा वह काम करते नहीं है, जिससे बहुत बड़ा दुख जो भोगना पड़ेगा वही काम में लगे रहते हैं। खाए खोराका पोहन पोशाका, जब का बछड़ा पलता है, जम्बर जाती तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरते, इसलिए उससे जलिए। नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान रे मन मान हमारी, हार चाम का बनाए है पिंजरा सकल पुरुष भजनारी, तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल वर भारी रे मन मान हमारी। 2 दिन के है चमक चाम के, सो तू लेहू बिचारे, बिना विचार कछु सार मिले नो छार सकल चिते यारी। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारी, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले वारी, कहे यल मस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से में सारी, आप तो खुद गिरे धारी रे मन मान हमारे। इसलिए शुभ काम कीजिए। संत कबीर साहब कहते नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु श्याम भजन भेद लेकर के नाम का सुमरण करते रहना चाहिए। इसके लिए भगवान श्री राम की बाणी सुन थे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र को जपते रहना है। गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है, दाता दयाल दया करे, ओ गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है, दाता दयाल। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो। बिन सतबारन लागे क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो। 8 पहर सन्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर दाना हो। सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से, तेही काल डराना हो। अगर इस तरह करते रहे काल भी डरेंगे। इसलिए शुभ काम को कीजिए। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। अगर कुशल में जीवन व्यतीत बिताना चाहते हैं, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, मतलब नाम का सुमरन कीजिए। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ नो तेरा तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है हार मांसू चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों संख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन सब झोर दुनिया झोर तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा मल डुबो शुभ शाम का। अंशीश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का, दास सुमरन ने का परमान देकर वेद का। दास सुमरन ने कहा परमान देकर वेद का। सिकंदर झक मार करके नहीं चले गए। 120 दिन का समय उनके पास शेष था, शेष। अगर वो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते उसका परम कल्याण होता। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी घमंड क्या धन धाम का। सिकंदर अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं कर पाए। क्या हुआ? इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हम लोग क्या करें? हम लोग मुट्ठी बांधे जाएंगे। जो सदगुरु के चरण शरण में रहेंगे मुट्ठी बांधे जाएंगे। छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। बंदा कहता माया मेरी माया का अभिमान क्या, चांद सा तेरा बदन बदन या खाक में मिल जाएगा। उठले राम नाम चदरिया रे आभागा मनमा, नाही लगतो विषय बयरिया रे आभागा मनमा। यह मानव तर अनमोल देख ले अंतरपट को खोल, लेकर ज्ञान तराजू तौल रे आभागा मनमा। पामर क्यों करता गुमान, तुम तो 2 दिन का मेहमान, एक दिन जयो चदरिया तान रे आभागा मनमा। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे जिसको खीरा, हमरा देख देख होय पीरा रे अभागा मनमा। उठले राम नाम चदरिया रे अभागा मनमा। कबीर कहत पुकार जागो जागो सोवर हार, अब तो हो गए भिनसार रे अभागा मनमा। उठले राम नाम चदरिया रे अभागा मनमा। इसलिए शुभ काम कीजिए, सत्संग कीजिए। सत्संग नहीं तो ध्यान नहीं तो संलग्नता के साथ भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए।
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान, चौथी भगति मम गुण गनो, करे कपट तजी गान है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठतम शील विरति मोह कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। एक श्री सदगुरु एक शेर जी 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहे थे। भगवान बुद्ध का सत्संग जब होता उसमें कपड़ा को बेचने का काम करते, लेकर के जा रहे थे 500 बैलगाड़ी पर। नदी के किनारे पहुंचते, सूखा नदी था, आगे में सूखा नदी, उस पार सत्संग का पंडाल बना हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। किनारे में गए, गाड़ी को लगवा दिए। शेर जी क्या करते हैं, आज नहीं अब कल जाएंगे वहां पर, कल पहुंचेंगे और सुबह सुबह जाएंगे, कपड़ा बेचना शुरू कर देंगे। इस पार रह करके कपड़ा का कीमत बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे, कपड़ा का कीमत बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे, जिस पर कम है बढ़ा करके लिखने लगे। लिख रहे हैं, रात में काफी वर्षा हो गई। रात में जो सूखा नदी था, इतनी वर्षा हुई पूरा नदी जलमग्न हो गया। इस पार से उस पार जाना अब बहुत समस्या। जो 5-10 मिनट में इस पार से उस पार चला जाता, अब उसको जाने में 6 महीने का समय लगता, कहीं पुला भी नहीं था। शेर जी विचार करते, अब जो है 6 महीने तक इधर रहेंगे, और जो भी भोजन करने में जो खर्चा होगा सब कपड़ा पर बैठा करके लिखेंगे, बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे, और जो कहेंगे उसको देना पड़ेगा और देंगे ही। यह सोच रहे थे अब 6 महीना रहेंगे। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। आनंद कहते, बनते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते, देखो आनंद, कल एक सेठ 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के आ रहा था। अगर इस पार चला आता तो यह आ भी जाता, लेकिन बढ़ा चढ़ा करके लिखने में रह गया। रात में वर्षा हो गई, पूरा नदी जलमग्न हो गया। अब नदी में इस पार से उस पार होना बड़ा मुश्किल है। नदी का जल सूखेगा कम से कम 6 महीने में। शेर जी विचार करते, अब 6 महीने तक यही रहेंगे, यहीं वर्षों वास करेंगे, यहीं खाने पीने में जो खर्चा होगा बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे। बढ़ाने के फेर में है, लेकिन देखो आनंद, परसों रात उस सेठ की मृत्यु हो जाएगी। परसों रात उस सेठ की मृत्यु होगी और चले जाएंगे अविची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे। नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हम मुस्कुराए। आनंद कहते, बनते अगर आपका आदेश हो तो मैं सेठ को जगाऊं, चेताऊं। कहा जाओ। आनंद अपने योग बल से उड़ते हैं। उड़ करके वहां जब ऊपर में देखते हैं, धनी शेर देखते हैं कि साधु को देखते खुश हो गए। क्या खुश? साधु का दर्शन हो गया, बहुत मुनाफा होगा, बहुत आमदनी होगी, बहुत मुनाफा होगा। धीरे धीरे आनंद इस पार आकर के जैसे नीचे ऊंचे उतरते हैं, आनंद कहते हैं, शेर जी आपको भगवान बुद्ध याद कर रहे हैं। शेर जी कह रहे, तब तो बहुत मुनाफा होगा, आनंद बहुत लाभ होगा, ये लाभ वो लाभ होगा, वो मुनाफा होगा। आनंद कहते, शेर जी मुनाफा वाली बात तो छोड़िए,
भगवान बुद्ध आपके पास हमको इसलिए भेजे हैं कि परसों रात आपकी मृत्यु होगी, आप नरक में चले जाएंगे, अविची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे, काफी दुख भोगना पड़ेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। घोर नरक में दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए आपको हम चेताने के लिए आए हैं। उसी समय बैलगाड़ी पर जो कपड़ा का गट्ठर था फेंकने लगे। कितना को फेंकते? 500 बैलगाड़ी था। कुछ इधर कुछ उधर, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे भगवान बुद्ध की शरण चरण चाहिए। इतने बिलख बिलख करके रोने लगे। उसी समय आनंद के चरण पकड़ लेते हैं, कहते आनंद मुझे किसी तरह, आनंद जी मुझे किसी तरह बचा लीजिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे जीवन को सुखमय बना दीजिए, हम नरक में दुख भोगना नहीं चाहते हैं। आनंद कहते तब मेरे संग चलिए भगवान बुद्ध के पास। कहा जाने में तो 6 महीना लगेगा, नदी में पुला भी नहीं है, कैसे जाएंगे। तब अपना योग बल से उनको उड़ाए, और आकर के जैसे वहां ले गए, भगवान बुद्ध के चरण पर गिरते हैं, भानते मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी समय भगवान बुद्ध कहते शेर जी आप अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। अब चरण पकड़ लिए, छोड़ते नहीं है। तो भगवान बुद्ध उनको नाम दान भजन दे दिए। समय समय पर ध्यान भजन किए, सत्संग किए। समय पर मृत्यु होनी थी, मृत्यु हुई। शेर जी की मृत्यु हो गई। धर्म सभा मतलब सत्संग हो रहा था। उसी समय उस सभा में जो भगवान बुद्ध सत्संग के बारे में बता रहे थे, कुछ भक्त जिज्ञासा का आनंद कहते भनते, जो शेर जी नरक में जाने वाला था, आपसे जो नाम दान लिए, भजन भेद लिए, अभी किस गति में, किस जोनी, कहां, किस लोक में है। भगवान बुद्ध कहते वो जो नाम दान लिया अभी तावतीस भर मतलब स्वर्गलोक चले गए हैं। स्वर्गलोक गंधर्व लोक के वासी बन गए हैं। ये नाम दान इस सत्संग का है, नाम दान का फल है। इसलिए सदगुरु महाराज की, इसलिए नाम का सुमरण कीजिए, ध्यान भजन कीजिए, आपस में मेल से रहिए। गो में साप्ताहिक ध्यान सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी आप लोग भाग लीजिए, समय निकाल करके कीजिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती करो। हाँ 47 मिनट भए गेलै, फिर वहाँ जब ध्यान से फिर ध्यान में भाग लेना छै ने। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु